आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा कि घर बैठकर हम इग्नू से बीएड की पढ़ाई कैसे करें, कैसे कम पैसे में हम लोग बीएड करें, और आप लोग जितने भी अभ्यर्थी जो डीएलएड कर चुके हैं उनके लिए कॉरस्पॉन्डेंस के रूप में बीएड करने का सुनहरा अवसर है। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं। अभी बीएड करने के लिए इग्नू ने रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिया है और रजिस्ट्रेशन कराने की आखिरी तारीख कितनी है? 17 अप्रैल 2022 तक। रजिस्ट्रेशन फ़ी क्या होगा? सबसे पहले इसका प्रोसेस क्या होता है कि हमें ये रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, जिसकी फ़ी कितनी है? 1000 रुपये। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद इग्नू इंट्रेंस एग्ज़ाम लेता है। उस इंट्रेंस एग्ज़ाम में आप जब क्वालिफाई कर लीजिएगा, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा, तब आपको वो क्या है, काउंसलिंग के लिए बुलाता है। तो यानी आपका रजिस्ट्रेशन फ़ी 1000 रुपया है। बीएड का ड्यूरेशन कितना, यानी बीएड कितने साल में पूरा करना है आपको? 2 साल में। ये अधिकतम 5 साल का मतलब है कि किन्हीं कारणों से आप एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं या फेल कर जाते हैं, तो आप अधिकतम 5 साल में इस कोर्स को रजिस्ट्रेशन, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन जो वैलिड रहेगा 5 साल तक रहेगा। ठीक है। योग्यता क्या है? यानी 50% के साथ आप बीए पास हो, आपका कोई भी स्ट्रीम हो, साइंस हो, आर्ट्स हो या कॉमर्स हो, इससे कोई मतलब नहीं है। 55% एमए हो, साथ ही साथ डीएलएड किया हुआ हो। यानी इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो व्यक्ति डीएलएड किए हुए हैं वही करस्पॉन्डेंस बीएड कर सकते हैं। एकदम सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये समझता है कि जो व्यक्ति डीएलएड किए हुए हैं वही करस्पॉन्डेंस से बीएड इग्नू से कर सकते हैं और डीएलएड किया हुआ हो। और इसमें एक ज़रूरी पॉइंट ये भी है कि एससी एसटी ओबीसी को 5% की छूट मिलती है मार्क्स में। यानी अगर आप एससी और एसटी हैं, ओबीसी हैं, तो अगर आप बीए में 50% नहीं है तो आपको 5% की छूट मिल रही है, तो यानी 45% पे भी आपका हो सकता है। यानी यहाँ 50 है तो 45, यहाँ 55 है तो 50, आपको ये समझना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं, इंट्रेंस एग्ज़ाम में पास होना जरूरी है। इंट्रेंस एग्ज़ाम में पास होइएगा तो आपको सर प्रश्न आएगा, सर इंट्रेंस एग्ज़ाम में क्या क्या पूछेगा? तो इंट्रेंस एग्ज़ाम में 100 नंबर का आपका क्या रहेगा? इंट्रेंस होगा, जिसमें इंग्लिश से 10 नंबर, रीजनिंग से 20 नंबर, जीए यानी जनरल अवेयरनेस, जो करंट अफेयर्स होते हैं, जैसे बिहार के राज्यपाल कौन है, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, भारत के कैग कौन है, तो इस तरह के प्रश्न आपका आते हैं। और टीचिंग एप्टीट्यूड से 25 नंबर और सब्जेक्ट से 20 नंबर। सब्जेक्ट कहने का मतलब है कि आपके पास 5 ऑप्शन रहेंगे सब्जेक्ट के: साइंस, मैथ, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी। आप 5 में से कोई भी एक सब्जेक्ट चुनकर टोटल 20 नंबर का जवाब आप दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपका आर्ट्स है तो साइंस वाले नहीं, यहाँ पे आपको एकदम पूरा छूट दिया गया है कि अगर आर्ट्स वाले चाहें तो साइंस भी बना सकते हैं, आर्ट्स वाले चाहे तो मैथ भी बना सकते हैं, हिंदी भी बना सकते हैं, इंग्लिश, साइंस वाला चाहे तो आर्ट्स भी बना सकता है। यानी इन 5 सब्जेक्ट में कोई भी एक सब्जेक्ट का आपको कितना क्वेश्चन बनाना है? 20 क्वेश्चन। यानी टोटल 100 मार्क्स का इंट्रेंस होगा और जितना आप इंट्रेंस में नंबर लाइएगा उतना ही आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें सीट लिमिटेड होता है और अभ्यर्थी ज़्यादा होते हैं। इवन 90 तक भी क्या चल जाता है, मार्क्स चला जाता है। क्वेश्चन का पैटर्न बहुत अच्छा हल्का रहता है। किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिलेबस और इसके क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। उसके बाद जब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा तो आपको रीजनल सेंटर पे सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, जहां पर अगर आपका सर्टिफिकेट सारा सही रहता है तो आपको इग्नू रीजनल सेंटर में एडमिशन लेना पड़ेगा, जिसकी फ़ी कितनी रखी गई है? 55,000 रुपये। और ये फ़ी आपको डीडी यानी डिमांड ड्राफ्ट के रूप में किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से बनाकर आपको इग्नू रीजनल सेंटर पटना के नाम से बनाना होगा। पेबल एट पटना के नाम से आपको बनाकर वहीं जमा करना होगा। तो इस तरह से आप बहुत ही कम पैसों में और घर बैठे आराम से बीएड की डिग्री ले सकते हैं। लेकिन कौन? जिन्होंने डीएलएड पास किया है वे सभी। अगर आपको कोई भी संबंधित प्रश्न हो तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ इस बीएड का प्रोस्पेक्टस का लिंक मैं आपको नीचे वीडियो में डाल देता हूं। आप लोग जरूर प्रोस्पेक्टस भी पढ़िएगा और देखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके सिलेबस और इसके क्वेश्चन के साथ। तब तक हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।